मेरे प्रिय भगवत भक्तों, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी प्रकार की धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। भगवान बोलते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव मुझको प्यार है। अभाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान सिर्फ आपके भाव को देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रयच्छति। चाहे पत्र हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, कुछ भी हो, जो मेरे भक्ति से, भाव भक्ति से, श्रद्धा के साथ मुझे अर्पित करता है, मैं उस भक्त का उस भावना को स्वीकार करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर एक प्रस्ताव लेके गए। प्रस्ताव ये था दुर्योधन के पास जाने का कि कम से कम अपने भाइयों को, पांडव पुत्रों को 5 गांव दे दीजिएगा, ताकि वो अपना गुजर बसर कर करके अपना बाकी का समय निकाल सकें। ऐसे एक शांति का प्रस्ताव लेकर के वो गए। जब दुर्योधन के पास हस्तिनापुर गए, दुर्योधन चाहता था कि किसी भी तरीके से मैं कृष्ण को अपने पक्ष में लूं और मेरे फेवर पे बात हो सके। उन्होंने उसके आने से पहले, भगवान कृष्ण के वहाँ पहुँचने से पहले स्वागत के लिए अपने महल को, अपने शहर को, हस्तिनापुर को दुल्हन के भांति सजा के रखा हुआ था। महलों में, रसोई में 56 प्रकार के भोग बने हुए थे। भगवान कृष्ण जब वहाँ पहुँचते हैं, बहुत उसका स्वागत करता है दुर्योधन, और उन्हें भोजन के लिए भी आमंत्रित करता है। लेकिन भगवान कृष्ण उसके उस 56 भोग को स्वीकार नहीं करते। क्यों? उसका भाव नहीं था, भोजन कराने का उसका भाव नहीं था। वो स्वार्थ भावना के साथ ये सब सारी चीज़ें कर रहा था, और भगवान के प्रस्ताव को भी उसने स्वीकार नहीं किया। तो भगवान वहाँ से सीधे एक दासी पुत्र विदुर जो रहता था, उसके एक छोटी सी कुटिया थी, उस कुटिया में चले गए। वहाँ विदुरानी थी। विदुरानी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, भाव विभोर हो गई। जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में दौड़ते दौड़ते आई और भगवान कृष्ण को अपने कुटिया के अंदर बैठाई। एक पटिया पे बैठा करके उसके घर में उस समय मात्र केला का फल रखा हुआ था। केले को, फल को लेकर के वह विदुरानी केले को छीलते जाती, और वो इतनी भाव विभोर हो गई थी भगवान कृष्ण को उनके घर में पहुंचने पर कि केले के छिलके को भगवान कृष्ण को खिलाती और गूदे को फेंकती जाती थी। भगवान कृष्ण भी बड़े प्यार के साथ में उस छिलके को खाते थे, बड़े आनंद के साथ में उस छिलके को ग्रहण किए। ऐसे मेरे भगवान कृष्ण जो केवल भाव के भूखे हैं, मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर को पैसा नहीं चाहिए, मेरे कन्हैया को पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। केवल आपके विचार शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होना चाहिए। अगर आप शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से, अच्छी भावना के साथ में भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, तो मेरे ठाकुर उसको स्वीकार करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।